नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडीपुरम में। आवर टुडेज टॉपिक इज काउंटिंग ऑफ लाइंस। ये फिगर्स दी हुई होंगी किसी भी एग्जाम में आपको, और आपसे पूछेगा कि इसमें सिंपल कितनी लाइनें, कितनी साधारण रेखाओं से मिलकर ये आकृतियाँ बनी हुई हैं। कितनी सिंपल लाइन, जिन्हें साधारण लाइन बोलेंगे, उनसे मिलकर ये आपकी आकृतियाँ बनी हैं। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, इसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी है। मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूँ कि लाइंस जो हैं, हमने लाइंस कितने तरह की पढ़ी हैं अभी तक। एक तो होती है आपकी वर्टिकल लाइन। देखिए वर्टिकल, इधर बता देता हूँ। एक होती है आपकी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन जो आपकी ये होती हैं, खड़ी रेखाएं बोलते हैं जिन्हें। इसके बाद आती है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन जिन्हें हम बोलते हैं पड़ी लाइन। एक होती है डायगोनल। डायगोनल क्या होती है? किसी एंगल पे झुकी हुई लाइन जो होती है वो डायगोनल लाइन होती है। तीन रेखाओं से मिलके ही हमारी कोई आकृति बनती है। ठीक है, तो आपकी वर्टिकल होगी खड़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल पड़ी लाइन, और डायगोनल जो है जो किसी एंगल पे झुकी हुई है वो लाइन्स है। तो देखिए कैलकुलेट पहले इसमें करते हैं, बहुत सिंपल है। तो इसमें यदि सबसे पहले मैं करता हूँ हॉरिजॉन्टल यानी कि पड़ी लाइन, तो पड़ी लाइन कितनी है? 1, 2 एंड 3। अब मैं देखता हूँ वर्टिकल खड़ी लाइन कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो देखिए टोटल क्या होगा? टोटल इन लाइन का सम ही तो होगा भाई। डायगोनल प्लस हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल इज इक्वल टू टोटल लाइन्स आ जाएंगी। तो टोटल क्या आ गया हमारा? अब इसमें डायगोनल तो कोई है नहीं, तो कितना था? 1, 2, 3, यानी कि 3 प्लस आपका 7 इज इक्वल टू 10। इसका 10 आ गया, यानी कि 10 साधारण रेखाओं से मिलकर यह आकृति हमारी बनी हुई है। इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए अब इस तरह लिखेंगे हम, हॉरिजॉन्टल कितना है, वर्टिकल कितना है और डायगोनल कितना है। हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मीन्स पड़ी लाइन, 1, 2 एंड 3। तो कितनी हो गई? हॉरिजॉन्टल होगी 3। वर्टिकल की बात कर लें। वर्टिकल खड़ी लाइन 3 है हमारे पास, 1, 2 और 3, और तो कोई नहीं है, तो 3 ही ये हो गई। अब डायगोनल की बात करते हैं। डायगोनल किसी एंगल पे झुकी हुई, देखिए 1, 2, इधर ये यहाँ पे आ गई 3, ये होगी 4। अच्छा बीच में ये है, तो ये क्या हो जाएगी? 5। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है, आप ऐसा नहीं है कि इसे 5 और इसे 6 काउंट करेंगे, नहीं। जहाँ से शुरू हो जहाँ तक खत्म हो रही एक ही मानी जाएगी। तो 5 होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 6। तो ये कितनी आ गई? 6। तो टोटल कितनी होगी? 6, 6, 12। ये 12 यानी कि 12 साधारण रेखाओं से मिलकर आकृति बनी हुई है। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अगेन मैं कहता हूँ आपसे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। हॉरिजॉन्टल कितनी है? हॉरिजॉन्टल मतलब जो पड़ी रेखाएं हैं, 1, 2, 3 और 4, ये आपकी पड़ी हुई लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल होगी 4। क्या वर्टिकल कोई खड़ी लाइन है इसमें? कोई नहीं है, तो ये 0 हो जाएगी आपकी। डायगोनल जो किसी एंगल पे झुकी हुई है, देखिए इसे काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे? इधर से शुरू करते हैं या उधर से कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ से किया 1, पहली डायगोनल जो झुकी हुई है किसी, फिर ये 2, ये 3 और ये 4 ये होगी। अब हम इधर से देखेंगे, इधर से हमने कंप्लीट कर लिया 5, 6, 7 और 8। तो ये कितनी हो गई? टोटल 8 हो गए। 8 + 4 इज इक्वल टू अगेन ये 12। ये 12 साधारण रेखाओं से मिलकर बनी हुई आकृति है। इसकी बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो हम अगेन वही लिख लेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। जो भी इनका होगा उसे लिख के हम इनका जोड़ कर देंगे। हॉरिजॉन्टल पड़ी रेखाएं कितनी है? 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये होगी 3। वर्टिकल कितनी है हमारी? 1, 2 और 3, तो ये भी 3 हो गई।
डायगोनल कितनी है हमारी जो किसी एंगल पे झुकी हुई है? तो देखिए डायगोनल के लिए आपकी 1 और ये 2, 1 2, फिर ये आपकी 3 और ये 4, ठीक है। अब ये 4 जो है यहाँ से यहाँ तक ही हो गई और 3 यहाँ से यहाँ तक, अब 2 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कितनी हो गई हमारी? ये 4 हो गई। अब ये यहाँ से यहाँ तक 5 पूरी हो गई और ये यहाँ से यहाँ तक 6। क्या कोई और बची? नहीं बची, तो ये हो गया आपकी 6। तो टोटल कितना आ गया आपका? 12। ये आकृति कितनी रेखाओं से मिलकर बनी है? 12 साधारण रेखाओं से मिलकर बनी हुई ये आकृति है। तो देखिए सिंपल लाइन का यदि कोई क्वेश्चन आता है तो छोड़ने वाली तो बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। और 3 तरह की लाइन होती हैं, अगेन बता देता हूँ, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। वर्टिकल वो हैं जो खड़ी रेखाएं बोलते हैं, जैसे कि ये। हॉरिजॉन्टल वो हैं जो पड़ी रेखाएं हैं, जैसे कि ये था और ये था। और डायगोनल जो किसी एंगल पे झुकी हुई है। अब देखिए ये लाइन यहाँ से शुरू हुई, यहाँ ख़त्म हो गई, तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। फिर यहाँ से एक एंगल पे शुरू हुई, तो ये क्या? ये डायगोनल की कैटेगरी में आएगी। तो यही समझना, और इस तरह क्वेश्चन आता है तो आई थिंक ये आपका टाइम सेविंग भी होता है और आपका स्कोरिंग भी होता है। थैंक्स फॉर विजिट।